अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग हेयर की तो हो सकता है आपको पीआरपी लेनी पड़े, राइट। अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर ऑब्वियसली झड़ते हैं फ्यूचर में तो आपको उसके लिए पीआरपी या फिनिस्ट्राइड लेनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांटेड हेयर की तो आपको उसके लिए पीआरपी लेने की जरूरत नहीं है। अगर सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ है तो आप भूल जाइए, आपको उसमें केयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली लाइफ टाइम आपके रहेंगे ही रहेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की Q&A वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं हम ऑलमोस्ट हर वीकेंड एक Q&A वीडियो रखते हैं जिसमें आप लोग अपने डाउट्स पूछते हो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं, एंड हम उन डाउट्स को डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद आप लोगों के आंसर्स देते हैं। तो आज की वीडियो में भी आपने काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को लेके, कॉस्टिंग को लेके, किस सिटी में ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो वीडियो में हम उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा सुबिन थॉमस ने, व्हाट to do if the transplanted hair are wavy and shrubby and doesn't blend with the hair with the existing hair? Okay, how can this problem be taken during the transplant procedure? Basically ये पूछना चाह रहे हैं जब हम ट्रांसप्लांटेशन का हमारा रिजल्ट आता है तो जो हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो अगर कर्ली रहे, वो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर के साथ मैच ना करे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशली तब जब हमारा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा हो। सो बेसिकली आपने इस क्वेश्चन में ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि आप किस टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। आपका ट्रांसप्लांटेशन को कितना टाइम हो चुका है, राइट। बेसिकली होता क्या है, ट्रांसप्लांटेशन का जब रिजल्ट आता है स्टार्टिंग में ट्रांसप्लांटेड हेयर और आपके एग्जिस्टिंग हेयर कभी मैच नहीं करते। ये रेशियो मैं आपको 90% पेशेंट्स का बता रहा हूं। 90% पेशेंट्स के ट्रांसप्लांटेड हेयर और एग्जिस्टिंग हेयर कभी मैच नहीं करते पहले एक साल में, राइट। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, ट्रांसप्लांटेड हेयर बहुत पतले होते हैं जब ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आना स्टार्ट होता है, और एग्जिस्टिंग हेयर हमारे पहले से मोटे होते हैं, तो उस समय बहुत ऑड सा लुक लगता है। धीरे धीरे करके हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं वो मोटे होने लगते हैं और हमारे एग्जिस्टिंग हेयर के साथ मैच होने लगती है उनकी थिकनेस, राइट। अब ये तो बात रही थिकनेस की, अब आती है बात उसके कैरेक्टरिस्टिक की। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो शुरुआत में थोड़े कर्ली होते हैं। जब आप कॉम्ब करोगे तो आपको दिखेगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर थोड़े कर्ली आ रहे हैं। ये भी 70-80% पेशेंट्स में होता है। अब बेसिकली होता क्या है, जब आप हेयर कट लेना स्टार्ट करते हो ट्रांसप्लांटेड हेयर का, तो आप नोटिस करोगे जब ट्रांसप्लांटेड हेयर का आप हेयर कट लेते हो 2 से 3 हेयर कट के बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर बिल्कुल मैच होने लगेंगे आपके एग्जिस्टिंग हेयर से, राइट। और ये सारे पेशेंट्स में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। तो अगर आपको शुरुआत में आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर बहुत कर्ली लग रहे हैं, राइट, आपके एग्जिस्टिंग हेयर मैच नहीं कर रहे हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर से, तो आपको वेट करना है। आपको कम से कम 2 से 3 हेयर कट का वेट करना है और 1 से 1.5 साल बाद वो बिल्कुल मैच करेंगे। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो वो भी होपफुली मैच करेगी अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ होगा तो, और अगर अच्छे से ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन पूछा है रोहन ने, हाय सर, विच वन इज द बेस्ट ओरल फिनिस्ट्राइड और टॉपिकल फिनिस्ट्राइड प्लस मिनॉक्सिडिल, राइट। ये क्वेश्चन रोहन ने पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि देखो जो फिनिस्ट्राइड है वो 2 फॉर्म्स में हमें मिलता है। एक तो टैबलेट फॉर्म में, जो आप सभी जानते हो फिनिस्ट्राइड टैबलेट आती है 1 mg की। दूसरा आप जो काफी ज्यादा फेमस है वो आता है टॉपिकल सोल्यूशन। आप लोग जानते हो जैसे मोरेफ हो गया, कुछ मेडिसिन ऐसी है मिनॉक्सिडिल जिसमें फिनिस्ट्राइड ऑलरेडी रहता है, राइट। मतलब मिनॉक्सिडिल फिनिस्ट्राइड का कॉम्बिनेशन रहता है। तो रोहन पूछना चाह रहे हैं बेसिकली कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ये क्वेश्चन हमने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने हमें सिंपली बताया कि अगर आप इफेक्टिवनेस की बात करो तो ओरल फिनिस्ट्राइड ज्यादा इफेक्टिव रहता है एज कंपेयर टू द मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन, राइट। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फिनिस्ट्राइड रेकमेंड किया है तो आप फिनिस्ट्राइड की टैबलेट्स लीजिए 1 mg की, राइट। लेकिन अगर आपको फिनिस्ट्राइड रेकमेंड नहीं किया है और आप एज अ चॉइस इसको लेना चाह रहे हो तो आप मिनॉक्सिडिल प्लस फिनिस्ट्राइड टॉपिकल सॉल्यूशन में ही जाइए। लेकिन अगर डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो आपको 1 mg टैबलेट्स ही लेनी चाहिए क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बी अनलॉक ने, माइक्रो नीडलिंग वीडियो डालो और बताओ कुछ। जी हम बिल्कुल डेफिनेटली बहुत जल्द माइक्रो नीडलिंग पे वीडियो लाने वाले हैं और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साहिल ने, इट्स बीन 7 months गॉट हेयर ट्रांसप्लांट डन, हाउ शुड आई केयर फॉर माय हेयर फॉर लाइफ टाइम, आई शुड टेक पीआरपी इन एवरी 3 or 2 month। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि 7 महीने हो चुके हैं इनके ट्रांसप्लांटेशन को, तो अब ये अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर को कैसे मेंटेन रखें, अपने ट्रांसप्लांटेड रिजल्ट को कैसे मेंटेन रखें कम से कम लाइफ टाइम। क्या इन्हें हर 2-3 महीने में पीआरपी लेने चाहिए? तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं आपको 7 महीने हुए आपके ट्रांसप्लांटेशन को हुए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है, राइट। अब ये मत समझिए कि आपको फाइनल
रिजल्ट है, अभी आपको 3-4 महीना और देना है अपना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग हेयर की, तो हो सकता है आपको पीआरपी लेनी पड़े, राइट। अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर ऑब्वियसली झड़ते हैं फ्यूचर में, तो आपको उसके लिए पीआरपी या फिनिस्टाइड लेनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांटेड हेयर की, तो आपको उसके लिए पीआरपी लेने की जरूरत नहीं है। अगर सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ है तो आप भूल जाइए, आपको उसमें केयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली लाइफ टाइम आपके रहेंगे ही रहेंगे अगर सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ होगा तो। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है राम कुमार ने, क्या बेहोशी की हालत में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, प्लीज रिप्लाई। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो इंसान बेहोश होता है। देखिए, दो तरीके के एनेस्थीसिया होते हैं, मैंने पहले ही बताया, एक जनरल एनेस्थीसिया होता है और एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। ट्रांसप्लांटेशन बहुत छोटा सा प्रोसेस है, राइट, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उसमें आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें सिर्फ आपका लोकल एरिया ही सुन होता है, वही एरिया नम होता है, तो इसमें आप बेहोश नहीं होने वाले, राइट। बहुत बड़ी सर्जरी होती है, वहां पे आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आप बेहोश होते हो। ट्रांसप्लांटेशन में आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आप पूरे होश में होंगे, आप सर्जरी एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीरज ने, भाई क्या मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद हेयर फॉल होगा अगर डाइट, डेली वर्कआउट एंड गुड स्लीप फॉलो करने के बाद भी। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद हेयर फॉल होगा अगर डाइट और ये वर्कआउट, जो भी इनकी डेली एक्टिविटीज है, ये सारी चालू रखें। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप मिनॉक्सिडिल एक बार यूज करना स्टार्ट कर दो, आप नहीं छोड़ सकते। आप चाहे डाइट अच्छी लो, आप कुछ भी लो, आपने मिनॉक्सिडिल एक बार यूज करना स्टार्ट कर दिया, आपको ये लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ टाइम यूज नहीं करोगे तो जो बाल आपके मिनॉक्सिडिल के वजह से रुके थे, वो बाल दोबारा से झड़ने लग जाएंगे, इनफैक्ट वो ज्यादा क्वांटिटी में झड़ने लग जाएंगे। ये बात तो तब की है जब आपने ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाया हो। अगर मैं ट्रांसप्लांटेड हेयर की बात करूं तो आप मिनॉक्सिडिल छोड़ भी दोगे तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, और आप कंटिन्यू भी करोगे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसप्लांटेड हेयर को मिनॉक्सिडिल से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दो, आपके बाल बिल्कुल वैसे ही मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बी योरसेल्फ ने, मेरा ट्रांसप्लांट एफयू टेक्निक से हुआ है, जहां से मेरे हेयर निकाले गए हैं तो निशान दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से ठीक हो पाएगा, और अगर नहीं ठीक हो पाएगा तो इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये क्लियर नहीं किया है कि आपका ट्रांसप्लांटेशन को कितना टाइम हो चुका है। मैंने पहले ही बताया है एफयूवी ट्रांसप्लांट में बेसिकली होता क्या है, जब आपका एक्सट्रैक्शन होता है तो पीछे आपको मार्क्स दिखते हैं, और ये कम से कम 2 से 3 महीने तो दिखेंगे ही, इट्स टोटली नॉर्मल। और मैं अगर पूरी तरीके से ठीक होने की बात करूं तो 6 से 7 महीना लग जाता है उसको पूरा हील होने में कंप्लीटली। 2 से 3 महीने में तो वो ऑब्वियसली आपके मार्क्स दिखेंगे, पेन वगैरह कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन मार्क्स दिखते हैं। और अगर 7-8 महीने बाद की बात करूं तो वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रवि मेहता ने, अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी नहीं लिया और मिनॉक्सिडिल भी अल्टरनेटिव डेज पे लिया तो क्या हेयर ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं ट्रांसप्लांट करवा लेता हूं अच्छे से और मैं पीआरपी नहीं लेता, मैं मिनॉक्सिडिल भी अल्टरनेटिव डेज पे ले रहा हूं, मैं रोज नहीं ले पा रहा हूं, तो क्या मेरा रिजल्ट स्लो आएगा। देखिए, आपका रिजल्ट स्लो जरूर आएगा, लेकिन जो आपका फाइनल रिजल्ट आना होगा वो तो आएगा ही आएगा। मतलब अगर आपका ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है तो जो रिजल्ट आपका आना था वो आएगा, चाहे मिनॉक्सिडिल यूज करो या ना करो, बस थोड़ा स्लो आएगा, 2 से 3 महीना लेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एडो रॉय ने, सर अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, बायोटिन टैबलेट्स कौन से लूं, प्लीज सजेस्ट मी। देखिए, ये टैबलेट सजेशन आपको डॉक्टर ही दे पाएंगे, राइट। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हो, बायोटिन 10 mg, सारी इक्वली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनकट वीडियो ने, सर मेरे ट्रांसप्लांट को 15 दिन हो चुके हैं और मेरे बाल अभी से गिरना स्टार्ट हो गया है, तो क्या प्रॉब्लम है, प्लीज रिप्लाई मी। अच्छा, ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि 15 दिन हो चुके हैं ट्रांसप्लांटेशन को, इनका बाल झड़ना स्टार्ट हो गया, तो ये शेडिंग फेज है सर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये टोटली नॉर्मल है। जो बाल झड़ रहे हैं वो वापस आएंगे 3-4 महीने बाद। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कि आपका कितना खर्चा आने वाला है ट्रांसप्लांटेशन का, आपको कितने ग्राफ लगेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और फिर भी आपके मन में डाउट्स बचते हैं तो हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे भी आप कमेंट करना, इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हो। उन क्वेश्चंस को हम डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद जल्द ही आपके लिए आंसर्स लेके आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।